गुड डे टू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक विच यू कैन सी इन द स्लाइड इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स में है विच अकॉर्डिंग टू एमएलएससी सिलेबस फर्स्ट ईयर बीकॉम में कवर हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी। P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर पॉसिबिलिटी एंड C फॉर कर्व। हिंदी में भी उत्पादन संभावना वक्र है, वरना इसे आप जनरली PPC ही कह सकते हैं। इसके दो दूसरे नाम और हैं विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं परिवर्तन वक्र। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है वो इस नाम से ही आप समझ सकेंगे। प्रोडक्शन की, उत्पादन की सारी संभावनाओं को एक कर्व पे या एक ग्राफ पे दिखाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। यही हमने लिखा है। इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब हम एक ग्राफ की बात कर रहे हैं। ग्राफ का मतलब वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस। तो हमारे पास दो गुड्स होंगे, एक जो एक्स एक्सिस पे आएगा, एक जो वाई एक्सिस पे आएगा। तो उन दोनों गुड्स को कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, किस चीज़ के होते हुए? आपके पास जो एक तकनीक, जो टेक्नोलॉजी गिवन है और आपके पास जो संसाधन या रिसोर्सेज गिवन है। तो विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द गिवन टेक्नोलॉजी आप दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उन सबको ग्राफ पे दिखाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। नाउ सर्टेन अजम्पशंस आर यूज जब आपको पीपीसी को बनाना होता है, पीपीसी को समझना होता है, क्योंकि अगर ये अजम्पशन हम फॉलो नहीं करेंगे तो पीपीसी कभी भी बन नहीं पाएगा। सबसे पहला अजम्पशन जो हमारा है कि जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं वो फिक्स्ड हैं, वो निश्चित हैं। जैसे इफ़ आई से लेबर एंड इफ़ आई से रॉ मटेरियल, या जो भी आप बोलना चाह रहे हैं कि आपने दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाए। लेट्स से एक पेन, आप पेन भी बनाते हैं, साइड बाय साइड आप बॉटल्स, वाटर बॉटल्स भी बनाते हैं, एनी टू प्रोडक्ट्स। तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस फिक्स रहेंगे, उनमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा। द सेम गोज फॉर टेक्नोलॉजी। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी तो आपके सारे कॉम्बिनेशन एक्चुअली प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाएंगे पीपीसी को। द थर्ड वन इज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। जैसे मान लीजिए लेबर एक रिसोर्स है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लेबर है उनको आप पूरे टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है, फुली। और इसी से नेक्स्ट कनेक्ट होता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब जितनी उनकी कुशलता है, विदाउट अ वेस्टेज आप रिसोर्सेज को फुल एंड एफिशिएंट पूरा यूज़ कर रहे हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, जो आपके पीपीसी में शेप का कारण बनता है कि जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। संसाधन सभी उत्पादों के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है। लाइक जो मेरे पास रॉ मटेरियल है वो, अगर मैं बोलूँ पेन भी बहुत अच्छी तरह बना सकती है एंड वाटर बॉटल भी अच्छी तरह बना सकती है, तो वो झूठ होगा। वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में अच्छे होते हैं, सारे प्रोडक्ट को बनाने में उनका उतना एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता। नाउ व्हाई वी स्टडी पीपीसी, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे उद्देश्य क्या है, फटाफट इन्हें देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है इफेक्टिवनेस। हम चाहते हैं पीपीसी की स्टडी करके हम ये समझ पाएँ कि कैसे गुड्स का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। द सेकेंड इज मैक्सिमम आउटपुट, बिकॉज अगर हम पीपीसी से ये पता कर रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल है, तो मिनिमम इनपुट, कम से कम इनपुट से कितना ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। थर्ड, क्वालिटी कंट्रोल। अब आप क्या कर रहे हैं, एक क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन माइंड में सेट कर रहे हैं, गुणवत्ता, कि ऐसी क्वालिटी का मेरा पेन होगा। तो उस हिसाब से जब आप प्लान करते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी का पेन होगा, तो उस प्लान को आप अचीव करने की कोशिश करते हैं। द फोर्थ, मिनिमाइजेस द टाइम। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कच्चे माल को जब आप तैयार में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूनतम समय के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आपने पीपीसी के ऑलरेडी उसमें सेट कर रखा है। एंड लास्टली, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये हर बिजनेसमैन का एक सपना होता है कि जितना हो सके कम लागत में अधिकतम लाभ आपको मिल सके। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, स्लोप। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो वक्र है, इस वक्र की ढलान कैसी होती है, इस वक्र का स्लोप क्या होता है। स्लोप पीपीसी का डिफाइन किया जाता है एमओसी के द्वारा। एमओसी जिसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
या सीमांत अवसर लागत। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी, जैसे आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस है कि आप पेन बना सकते हो, आप वाटर बॉटल बना सकते हो, उसके अलावा चाहो तो आप बैग बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो। तो आप कौन से ऑप्शन को यूज़ करते हो और उस ऑप्शन को यूज़ करते हो जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। जैसे मैंने ये डिसाइड किया, मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं पेन बनाऊँ, वाटर बॉटल बनाऊँ, फर्नीचर बनाऊँ या बैग बनाऊँ। इनमें से सबसे ऑप्शन बेस्ट है मेरे पास फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, कॉस्टिंग कम है, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन चुना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फर्नीचर के बाद द नेक्स्ट प्रॉफिटेबल वेंचर इज सपोज वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल से जितनी इनकम मुझे मिलती वो मैंने गिव अप कर दी ताकि मैं फर्नीचर बना सकूं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और मार्जिनल होता है एक एक यूनिट का चेंज। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए यू हैव टू गो विद द कंप्लीट वीडियो ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लोग अभी खाली क्या बोलना चाहेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी when one more unit of other commodity is produced. Like what I'm trying to say, आपके पास 2 commodities हैं X और Y। तो X का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने Y को कितना खोया? क्योंकि हम PPC में क्या बात कर रहे हैं, मेरे रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मेरी टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। तो अगर मैंने सारे रिसोर्सेज को एक पे लगा दिया तो दूसरे का प्रोडक्शन नहीं होगा। और अब मुझे अगर X को एक यूनिट भी प्रोड्यूस करना है तो Y से थोड़े से रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर। इसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस का रेट। बहुत इजी शब्दों में आपको क्या याद रखना है? MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये PPC का स्लोप है और ये बताता है कि अगर आपके पास 2 तरह के गुड्स हैं तो अगर आप गुड नंबर 1 का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको गुड नंबर 2 का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज गुड 2 से गुड 1 पे शिफ्ट होंगे। और MOC ही है जो PPC की शेप को, उसके स्लोप को डिफाइन करता है। नाउ हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। इसमें हम और डिटेल में समझते हैं। ये एक PPC का टेबल है। इस टेबल में ये कॉम्बिनेशंस है ABCDE, ये आपके 5 कॉम्बिनेशन है। और हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर वो सारी टेक्नोलॉजी मैं Y के प्रोडक्शन पे लगा दूँ तो मेरा पहला कॉम्बिनेशन क्या है? मैं 10 यूनिट Y के प्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन X का प्रोडक्शन कितना होगा? 0। अब अगर मुझे X का एक यूनिट प्रोड्यूस करना है, देखिए 0 से 1 पे आए, तो थोड़ा सा Y को कम करना पड़ेगा। द रीज़न बीइंग रिसोर्सेज तो उतने ही थे, वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए। फिर X को और प्रोड्यूस करना है, और जैसे जैसे X का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है Y का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। ये घट रहा है और ये घट रहा है, इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज शिफ्ट हुए। लेकिन इनके रिसोर्सेज का शिफ्ट होने का एक तरीका देखिए। शुरुआत में खाली 1 यूनिट Y का कम हुआ, बाद में 2 यूनिट कम हुए, उसके बाद में 3 कम हुए, उसके बाद में 4 कम हुए। मतलब Y का सैक्रिफाइस का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज जो थे वो Y को बनाने में बेटर थे। जो आखिरी असम्पशन हमने बोला था कि रिसोर्सेज हर गुड को बनाने में एफिशिएंट नहीं होते, तो मैंने शुरुआत में सारे रिसोर्सेज Y में क्यों लगाए थे? क्योंकि वो Y का प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट थे। अब अगर मैं उनको X में शिफ्ट कर रही हूँ तो शुरुआत में तो 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, बट धीरे धीरे करके सैक्रिफाइस का रेट बढ़ता गया। जहाँ पहले खाली Y का 1 यूनिट गिव अप किया और X का 1 मिला, अब Y के 2 यूनिट गिव अप कर रही हूँ तो जाके X में 1+1 हो रहा है। फिर Y के 3 गिव अप कर रही हूँ तो जाके X में 1+ हो रहा है। और यही आपका क्या है? MOC का ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट ऑफ अदर गुड्स गेन, जिसे हम कहते हैं डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। पहले लेवल पे MOC मेरा कुछ नहीं है। अब सेकंड लेवल पे डेल्टा लॉस, लॉस का मतलब Y में 10 यूनिट पहले थे, अब 9 हो गए, तो चेंज कितने का आया? 1। डेल्टा गेन, पहले 0 था अब 1, तो चेंज कितना आया? 1। तो 1/1 इज व्हाट? 1। तो A कॉम्बिनेशन से B पर आए तो MOC आया 1। अब B से C में MOC कैलकुलेट करते हैं। B से C तो डेल्टा लॉस कितने सैक्रिफाइस हुए? 2 यूनिट। गेन कितना हुआ? B से C में 1, तो 2/1 इज 2। इसी तरह से C से D पे आइए, Y के 3 यूनिट लॉस हुए या 3 यूनिट सैक्रिफाइस किए, और X के कितने यूनिट गेन हुए? 1। एंड लास्टली, तो अगर आप यहाँ पे देखें आपका सैक्रिफाइस बढ़ रहा है,
गिव अप कर रहे हो, वो गिव अप करने का रेट बढ़ रहा है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, MOC नॉर्मली इंक्रीज होता है अगर आप वो अजम्पशन मान के चलते हैं कि रिसोर्सेस गुड्स को, दोनों तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है. अगर आप उस चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं तो आपका MOC क्या होगा, आपका MOC इंक्रीज होगा. नाउ ये उसी से लेके हमने बनाया है. इस ग्राफ में हम देखते हैं, वी हैव जस्ट पुट अप अ नेम, कॉटन एंड वाइन. अब चाहे तो इसे हम लोग बोल सकते हैं दिस वॉज माई गुड X, दिस इज माई गुड Y. सबसे पहले वील स्टडी दिस पॉइंट. ये वो पॉइंट है जो Y एक्सिस को टच कर रहा है. इसका मतलब जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो पूरे Y पे यूज हो रहे हैं, तो X की वैल्यू क्या है, 0. फिर धीरे धीरे करके X को प्रोड्यूस करने के लिए Y को गिव अप किया, तो ये मेरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया. फिर X को और प्रोड्यूस करने के लिए और गिव अप किया गया, तो ये सारे पॉइंट्स एंड फाइनली सारे के सारे रिसोर्सेज को X पे शिफ्ट कर दिया, तो Y क्या हो गया, यहाँ पे Y की वैल्यू क्या हो गई, 0. दैट मीन्स PPC में हमने यहाँ पे ये 5 कॉम्बिनेशन देखे हैं जो विद द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी X और Y की डिफरेंट क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं. नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज. PPC की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है और हम लोग इन्हें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, PPC इज कॉनकेव. जो अभी हमने PPC का ग्राफ देखा था वो कॉनकेव था. दैट मीन्स ये इस तरह की शेप कॉनकेव होती है. और कॉनकेव कब होती है, जब MOC बढ़ता है. और बहुत शॉर्ट में बोलूँ, जब सैक्रिफाइस बढ़ता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि शुरुआत में X का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए Y खाली 1 सैक्रिफाइस किया, उसके बाद X का 1 और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए Y के 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए. मतलब सैक्रिफाइस का रेट अगर बढ़ता है तो PPC की शेप क्या होती है, कॉनकेव. और हमने वही चीज़ सेकेंड प्रॉपर्टी में ली है, इंक्रीजिंग MRT या MOC. द स्लोप ऑफ PPC फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड. यहाँ पे मैं X ले लेती हूँ. X का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड को ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस करना होगा. Y पहले 1 सैक्रिफाइस हुआ, फिर Y के 2 यूनिट हुए, फिर Y के 3 हुए, लेकिन X 1 1 1 से ही बढ़ रहा है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. PPC जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है. दैट मीन्स ये ऊपर से नीचे जाता है. ऊपर से नीचे क्यों जाता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है क्योंकि Y कम होगा तभी तो X बढ़ेगा. क्या मैं PPC ऐसा बना सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बन सकता. इसका मतलब क्या है, Y तो वहीं का वहीं है, X बढ़ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा बन सकता है, नहीं. इसका मतलब क्या है, Y बढ़ रहा है, X वहीं का वहीं है. तो अगर रिसोर्सेज फिक्स्ड है और ऊपर से आप Y से X में शिफ्ट कर रहे हो तो Y का कम होना भी ज़रूरी है और X का बढ़ना भी ज़रूरी है. द फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी पॉइंट्स PPC पर लाई करते हैं, ये चीज़ अब आपको समझनी है, इसको हम अभी लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. जो भी पॉइंट्स PPC पर आते हैं वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम फुल एफिशिएंट, मतलब अधिकतम, इष्टतम, परफेक्ट संसाधन का उपयोग दिखाते हैं. जो भी पॉइंट्स प्रोडक्शन के PPC पर पड़ते हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखाते हैं. नाउ लेट्स कम टू द शेप्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. नॉर्मली PPC कॉनकेव होता है. आई एम अगेन रिपीटिंग इट. मैक्सिमम सिनारियो में PPC इज कॉनकेव. कॉनकेव क्यों है, द वन एंड द ओनली रीजन, इंक्रीजिंग MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ना. और इसे बहुत ईजी टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं, Y प्रोडक्ट जो हमने अपने एग्जाम्पल में लिया, Y प्रोडक्ट के यूनिट्स का सैक्रिफाइसिंग बढ़ता जाता है और X एक एक यूनिट बढ़ रहा है. इस ग्राफ में देखिए, शुरुआत में X को 0 से 50 बनाया, उसके लिए Y के 20 यूनिट्स कम हुए. फिर X को 50 से 100 लिया, लेकिन इस बार Y के 20 नहीं, 180 से 150, मतलब 50 यूनिट कम हुए. इसी तरह से आगे और बढ़े. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंडिकेट कि धीरे धीरे करके Y के यूनिट्स गिव अप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, X इक्वल ही बढ़ रहा है. तो ये शेप क्या है, कॉनकेव. इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC और मैक्सिमम सिनारियोज में PPC हमारा कॉनकेव ही रहता है. द नेक्स्ट, एज यू कैन हैव अ लुक, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स होती है डिक्रीजिंग MOC में. इंक्रीजिंग MOC को शॉर्ट में हमने क्या बोला कि Y के यूनिट्स धीरे धीरे करके ज़्यादा सैक्रिफाइस हो रहे हैं.
अब उल्टा सिनारियो ले लीजिए, अगर y की यूनिट्स धीरे धीरे करके कम सैक्रिफाइस हो रहे हैं, मतलब शुरुआत में x का 1 यूनिट गेन करने के लिए आपने मैक्सिमम y के 3 यूनिट्स को गिव अप किया, उसके बाद x का एक और यूनिट गेन करने के लिए अब आपने y के खाली 2 यूनिट गिव अप किए, तो उस केस में आपके पीपीसी की शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स। वैसे अगर आप लास्ट अजम्पशन याद रखें कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंट नहीं है सारे प्रोडक्शन में, तो ये सिनारियो पॉसिबल नहीं लगता ज़्यादा। सिनारियो कौन सा पॉसिबल लगता है आपका, कॉनकेव। सो व्हेन इज पीपीसी कॉन्वेक्स, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमओसी, और इसका मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ एक्स, एक्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए धीरे धीरे करके वाई यूनिट्स का सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वी से एमओसी डिक्रीजेस। पहले ये सैक्रिफाइस था सबसे ज़्यादा, ये एरो की विड्थ सबसे ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और भी कम हुआ। ये देखिए, ये लेंथ बड़ी, ये लेंथ थोड़ी छोटी, ये उससे भी छोटी, तो सैक्रिफाइस आपका धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस केस में आपका पीपीसी कॉन्वेक्स होता है। द थर्ड वन विच इज़ माई फेवरेट, दैट इज स्ट्रेट। क्या पीपीसी स्ट्रेट हो सकता है, हो भी सकता है। आप एक अजम्पशन को चैलेंज कर दीजिए कि वो दोनों में, उन दोनों रिसोर्सेज एक्स और वाई दोनों गुड्स को बनाने में रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है, मतलब एक्स का 1 यूनिट अगर और बढ़ाना है तो वाई को 1 यूनिट से ही कम करना है। एक्स के अगर 2 यूनिट आप बढ़ाओगे तो वाई के 2 यूनिट कम करोगे। कांस्टेंट एमओसी, एमओसी क्या रहता है, सेम, बदलता नहीं है। जैसे ये और ये विड्थ बराबर है, यहाँ पे हम ए से इधर आए, ये विड्थ बराबर है, ये विड्थ और ये विड्थ बराबर है। जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई कम होगा, तो उस केस में आपका पीपीसी क्या रहता है, अ स्ट्रेट लाइन। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट क्या होता है, क्या आप एक नया पीपीसी बना सकते हैं? पीपीसी रिसोर्सेज जो गिवन है, टेक्नोलॉजी जो गिवन है, उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाता है। जैसे ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये हमने गिवन रिसोर्सेज से बनाई है। अब पीपीसी शिफ्ट होगा मतलब वो कहीं और जाएगा। 2 तरह से शिफ्ट हो सकता है, या तो राइट या लेफ्ट। तो सबसे पहले हम राइट की बात कर रहे हैं। पीपीसी राइट में कब जाएगा, जब अजम्पशंस में चेंजेस करो, मतलब ग्रोथ हो गई, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये पीपीसी गया और ये पीपीसी आ गया, मतलब और प्रोडक्शन हो रहा है। या रिसोर्सेज बढ़ गए, अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, या टेक्नोलॉजी आपके फेवर में बदल गई। तो इन सारे केसेस में आपका पीपीसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइट में जाएगा, एक्स भी और प्रोडक्शन आएगा, वाई में भी और प्रोडक्शन आएगा। अब ये है लेफ्टवर्ड। पीपीसी लेफ्ट में कब जाएगा, जब प्रोडक्शन कम होगा। अब इस पीपीसी में ये वाला आपका पुराना पीपीसी है और ये आपका नया है, तो अब ये एरोस क्या दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इधर का भी और इधर का भी। ये कब हो सकता है, जब डिसास्टर्स हो, आर्थिक आपदा आ जाए, देन रिसोर्सेज में कमी हो, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, उसमें डिक्लाइन आ जाए। टेक्नोलॉजी फेवरेबल हो, अच्छी हो, आधुनिक हो तो राइट में जाएगा। टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलीट होती जा रही है, खराब होती जा रही है तो लेफ्ट में। राइट में जाने का मतलब है प्रोडक्शन का बढ़ना, लेफ्ट में जाने का मतलब है प्रोडक्शन का कम होना। नाउ कम्स द नेक्स्ट, रोटेशन, खिसक कर। शिफ्ट में तो पीपीसी पूरा खिसका, उसने पूरा एक्स और वाई पॉइंट्स को चेंज किया। लेकिन रोटेशन क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली स्कूल्स में कहते थे ना, चेयर रोटेशन, आप एक ही रो में आगे पीछे जाते थे। शिफ्ट में होता था कि आपको इस रो से हटा के किसी और नई रो में बिठा दिया गया। तो रोटेशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बदलेगा। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, अगर आप इस ग्राफ में देखें तो वाई एक्सेस में पॉइंट ए का ए ही है, लेकिन एक्स एक्सेस में पहले वो बी था। ये डॉटेड लाइन नए पीपीसी दिखा रही है, तो ए बी मेरा सबसे बेसिक पीपीसी है। अब वो नया पीपीसी क्या बना, ए डी, ये बन रहा है। इसका मतलब बटर जो कि एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया है, इसका प्रोडक्शन क्या हो गया है, कम। इसे कहते हैं लेफ्ट में आपके रोटेशन हो गया। और आपका नेक्स्ट पीपीसी क्या है, ए सी। ए सी क्या दिखा रहा है, राइटवर्ड रोटेशन। इसका मतलब है बटर जो कि एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। और ये कब बढ़ेगा, अगर आपके रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी एक्स एक्सिस में जो प्रोडक्ट है उसको लेके बढ़ जाते हैं, तो आप ए डी से ए सी पे, सॉरी ए बी से ए सी पे शिफ्ट करके, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर रिसोर्सेज बढ़ गए, तो एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो बढ़ गई, तो ए बी से ए सी।
इसी के अगेंस्ट में अगर रिसोर्सेज घट गए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, तो ए बी से ए डी, यहाँ से यहाँ, इसे कहेंगे हम रोटेशन जो कि एक्स एक्सिस पे हुआ है। अब इसी तरह से वाई एक्सिस के रोटेशन पे आते हैं, ये उसका बिल्कुल उल्टा। अब यहाँ पे हमने लिए हैं गन्स, बटर को नहीं लिया, बटर वहीं का वहीं है। अब अगर गन प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेस बढ़ते हैं या कम होते हैं तो क्या होगा? अगर आपके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है तो उस केस में प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहले मेरा पीपीसी था ए बी, अगर अब मेरे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, तो वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो बढ़ेगी, मतलब अब आप कहाँ जाओगे? ए सी, क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इसी के रिवर्स में अगर प्रोडक्शन उस कमोडिटी का कम हो गया तो आप ए बी से कहाँ आ जाओगे? आप आ जाओगे बी डी, सॉरी यहाँ पे भी बी आएगा, ए तो चेंज हो गया, ए बी से बी सी, और यहाँ पे ए बी से बी डी। राइटवर्ड रोटेट हो रहा है तो वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और लेफ्टवर्ड रोटेट हो रहा है तो वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। नाउ कॉम्बिनेशंस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ पीपीसी। कॉम्बिनेशंस का मतलब है, अब हम पता करना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंट ए बी सी डी कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं इनका मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन दो कैटेगरी में आते हैं, अटेनेबल, फीजिबल या नॉन अटेनेबल। ये मेरा पीपीसी है, तो जो भी पॉइंट्स पीपीसी पर या पीपीसी के अंदर आते हैं, पॉइंट्स ऑन या पॉइंट्स इनसाइड, जो बिंदु पीपीसी पर हैं या पीपीसी के अंदर हैं वो अटेनेबल हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हो। जो पॉइंट पीपीसी पर होते हैं वो रिसोर्सेज का पूरा प्रोडक्शन दिखाते हैं, और जो पॉइंट्स पीपीसी के अंदर होते हैं उनका मतलब है कि रिसोर्सेज पूरे यूज़ नहीं हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं फीजिबल अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब ये लास्ट है अनअटेनेबल, जो पॉइंट्स पीपीसी को क्रॉस कर जाए। जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में ए बी ये दोनों पॉइंट्स पीपीसी पर आ रहे हैं। पीपीसी पे जो पॉइंट आता है वो रिसोर्सेज का पूरा यूज़, एफिशिएंट यूज़ दिखाता है, और सी और डी ये अटेनेबल हैं बट यहाँ पे रिसोर्सेज पूरे यूज़ नहीं हुए हैं। तो अनअटेनेबल क्या है? जो पीपीसी के बाहर है, क्योंकि इन्हें तो उन रिसोर्सेज के साथ अचीव करना पॉसिबल होता ही नहीं। अनअटेनेबल वो हैं विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और ये पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो पीपीसी के बाहर लाई करते हैं। रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो पीपीसी भी बढ़ जाएगा, उन्हीं रिसोर्सेज उन्हीं तकनीक के साथ। अगर आपका पॉइंट पीपीसी के बाहर आ रहा है तो वो अनअटेनेबल, अनफीजिबल है। That's all for today's video. Thank you so much for watching.